नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर। असम में चल रहा है वो तूफान जो मियां शब्द को लेकर मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बोला वो सीधा सीधा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वार था, लेकिन विपक्ष और कुछ खास लोग इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम मियां के बचाव में उतर आया और असदुद्दीन ओवैसी तक कह रहे हैं कि सीएम की ये बोली उनके दिल में गोली की तरह लगी है। आज हम डिटेल में समझते हैं कि आखिरी विवाद क्या है, क्यों घुसपैठियों के हमदर्द दर्द से करा रहे हैं और असम की अस्मिता पर यह संकट कितना गहरा है। तो चलिए, इससे पहले आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम कर रहे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए चैनल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको पूरी खबर बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असल मुद्दे की। असम में मियां शब्द नया नहीं है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं और खुद को मियां कहते हैं। वो मियां कविताएं लिखते हैं, मियां संग्रहालय की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि मियां का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि बांग्लादेश से आए लोग खुद को मियां कहते हैं, तो अगर मैं उन्हें मियां कहूं तो क्या दिक्कत है। ये बिल्कुल सही बात है। असम की संस्कृति, भाषा, जमीन, सब पर इन घुसपैठियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि असम में अवैध माइग्रेशन एक साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेजन है। ये राज्य की पहचान को खत्म कर सकता है। अब देखिए, जनवरी 2026 में क्या हुआ। 29 जनवरी को सीएम शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये शब्द लोकल लेवल पर बिना डॉक्यूमेंट वाले बांग्लादेशी मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पढ़िए, ये मेरी कल्पना नहीं है। फिर 31 जनवरी को उन्होंने और सख्त होकर कहा कि मियां मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया है। चाहे 1000 राहुल गांधी चिल्लाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। घुसपैठियों को असम छोड़ना ही पड़ेगा। यह असम के अस्तित्व का सवाल है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। असम में जनसांख्यिकी बदल रही है। हिंदू अपनी जमीनें बेच रहे हैं और ये लोग खरीद रहे हैं। तिनसुकिया, दुलियाजान जैसे इलाकों में ये फैल रहे हैं। अगर अभी नहीं रोका गया तो कब रोका जाएगा। सीएम शर्मा ने और भी साफ कहा कि कांग्रेस मुझे गाली दे, लेकिन मेरा काम मियां लोगों को तकलीफ देना है। क्यों? क्योंकि अगर वे परेशान नहीं होंगे तो वे और ज्यादा आएंगे। उन्होंने वोटर लिस्ट के सुधार का जिक्र किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 4 से 5 लाख मियां वोटों को बाहर किया जाएगा। ये ध्रुवीकरण असमिया बनाम बांग्लादेशी है, न कि हिंदू मुस्लिम। असमिया मुसलमान उनके दुश्मन नहीं है। असमिया मुसलमान तो असम की संस्कृति का हिस्सा है। समस्या अवैध घुसपैठ से है। अब आते हैं ओवैसी के बयान पर। फरवरी 2026 को असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है कि अगर ऑटो रिक्शा में मियां ड्राइवर है तो किराया 5 की जगह 4 रुपए दो। उन्होंने कहा कि मियां बंगाली मुस्लिम है जो 150-200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। वे भारतीय नागरिक हैं। असम के मुख्यमंत्री आप कितने छोटे हैं। ओवैसी ने इसे दिल में गोली जैसा बताया। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी जी, आप असम में रहते नहीं, दिल्ली से बोलते हैं। आप असम की अस्मिता के दर्द को समझते हैं। असम में घुसपैठ से लाखों असमिया बेरोजगार हैं, जमीनें जा रही हैं, संस्कृति खतरे में है। ओवैसी का पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई शब्द नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माइग्रेशन पर चिंता जताई है। कोर्ट में सीएम को घसीटा गया, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सीएम रुके नहीं। उन्होंने कहा कि मैं असमिया हूं, कभी घुटने नहीं टेकूंगा। जो लोग जनसांख्यिकी बदलाव के आगे हार मान चुके हैं वे आत्मसमर्पण करें, लेकिन मैं लड़ूंगा। अगले 30 साल तक ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि असम की पहचान बचानी है। दोस्तों, आंकड़े देखिए। असम की विधानसभा में सरकार ने बताया कि 1971 से 2014 तक 47,928 घुसपैठियों की पहचान हुई। इनमें से 27,309 मुस्लिम और 20,613 हिंदू, यानी कि 56% मुस्लिम घुसपैठी है। जोरहाट में 4,182, गुवाहाटी में 3,897, डिब्रूगढ़ में 2,782। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। ये घुसपैठिए वोट बैंक बन जाते हैं और राजनीति में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असमिया जनता त्रस्त है। उनकी संस्कृति, भाषा, नदियां, सब पर खतरा है। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर मियां लोग परेशान नहीं होंगे तो वे और फैलेंगे।
इसलिए उन्हें तकलीफ देनी होगी ताकि वे खुद चले जाएं। ये कोई नफरत नहीं, ये राज्य की रक्षा है। ओवैसी और उनके साथी इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन असल में ये अवैध घुसपैठ विरोधी है। भारतीय मुसलमानों का कोई विरोध नहीं। समस्या बांग्लादेशी है जो अवैध तरीके से आए, वोट डालते हैं, जमीन हड़पते हैं। ये विवाद सिर्फ असम का नहीं, पूरे देश का है। अगर असम में अस्मिता खत्म हुई तो पूर्वोत्तर का क्या होगा? घुसपैठ रोकना हर नागरिक का फर्ज है। सीएम शर्मा इस लड़ाई में अकेले नहीं, असमिया जनता उनके साथ है। विपक्ष वोट बैंक के लिए चुप है, लेकिन सच यही है कि घुसपैठिए असम को निगल रहे हैं। दोस्तों, अब आप बताइए कमेंट में कि क्या सीएम हिमंता सही है? क्या मियां घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल सही है या ओवैसी सही है? अपनी राय आप जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में आप बताइए कि क्या सोचते हैं, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई बड़ी खबर के साथ। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।